हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप अच्छे हो गए ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। और आपका अपना चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला, जहां पर हम लोग कर रहे हैं आज इंग्लिश की क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे रेनबो लेसन 17 और जिसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं वर्ड मीनिंग, और हम लोगों ने राइटर के बारे में भी जाना था और पोयम को हम लोगों ने पढ़ा भी था। आज हम लोग यहाँ पोयम को अच्छे से समझेंगे। तो बता दें इसकी कि आप इस पोयम के राइटर कौन है राइटर? जी हाँ, विलियम ब्लैक। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि बात हुई थी कि बच्चा बड़ा दुखी सा बैठा हुआ है, लेकिन स्कूल ड्रेस पहने है, बुक खुली हुई है और कुछ सोच रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे की मन की फीलिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आर यू रेडी? यस। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो ये लड़का है, जो स्कूल बॉय है इस पोएम में, वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। वाट मेक्स हिम अनहैप्पी? उसे कौन दुखी बना रहा है, कौन उसे अनखुश कर रहा है, कौन उसे जो है खुशी नहीं दे रहा है, किस कारण से वो खुश नहीं हो पा रहा है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड? वो अपने आप को, कंपेयर माने होता है कि तुलना करना, वो अपने आप को एक बर्ड से यानी कि चिड़िया से तुलना क्यों कर रहा है? दैट लाइज इन ए केज, जो एक पिंजड़े में रहती है, यानी पिंजड़े में रहने वाली जो बर्ड है उससे वो अपने आप को कंपेयर क्यों करना है? कंपेयर का मतलब है तुलना करना। और अ प्लांट, या एक पेड़ से, दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और या एक पेड़ से जो कि इस समय मुरझाया हुआ है जबकि उसे खिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, खिलना चाहिए। विदर्स माने क्या होता है? मुरझाना। तो वो पौधा जो मुरझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्कूल बॉय है बच्चों, वो अपने आप को जो यहाँ पर हैप्पी महसूस नहीं कर रहा है, वो अनखुश है, वो खुश नहीं है, नाखुश है वो। और वो अपनी तुलना बर्ड से करता है जो कि पिंजड़े में है, या एक ऐसे पौधे से करता है जो कि मुरझा गया जबकि उसे खिलना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई है स्कूल बॉय, यानी वो स्कूल का जो लड़का है, जो बच्चा है, वो बात कर रहा है। आई लव टू राइज, राइज माने उठना, समर मॉर्न, मॉर्न माने क्या होता है? मॉर्निंग। मॉर्न माने क्या है? मॉर्निंग, यानी मुझे अच्छा लगता है सुबह की मॉर्निंग में, यानी सुबह को उठना। When the birds sing on every माने प्रत्येक, ट्री माने पेड़, यानी जहां पर चिड़िया जो होती हैं प्रत्येक पेड़ पर गाती हैं, यानी मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है जब चिड़िया चहचहाती हैं प्रत्येक पेड़ पर। द डिस्टेंस हंट्समैन, हंट्समैन क्या होता है? शिकारी। विंड्स हिज हॉर्न, पहले क्या होता था बच्चों, जो शिकारी होते थे जब शिकार करने के लिए निकलते थे तो वो एक तुरही, हॉर्न माने तुरही, यानी कि एक हॉर्न टाइप का बजाते थे और तब उसके बाद जाते थे। तो ऐसा लगता था कि वो बता के जा रहे हैं कि हम अब शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो डिस्टेंस माने दूर, यानी दूर कहीं कोई शिकारी जो है वो हॉर्न बजाता है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, स्काईलार्क एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही मीठा गाता है, बहुत ही मधुर गाता है। तो ऐसा लगता है कि वो स्काईलार्क, यानी कि जो स्काईलार्क जो पक्षी है, जो बर्ड है, वो मेरे साथ गा रही है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, यानी कितना मीठा साथ है ये। यहाँ पर कंपनी का मतलब वो नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कंपनी में इतने लोग जॉब करते हैं, वो वाला चीज़ नहीं है। कंपनी का मतलब ये कि आओ बैठो, से हम कैसे कहते हैं आओ बैठो और कंपनी दो यार, थोड़ी सी बात करें। यानी कि इसकी कंपनी क्या है? इसकी कंपनी जब वो सुबह उठता है तो उसे जो है हर पेड़ पे चहचहाती हुई गाती हुई चिड़िया सुनाई, अपना गाना उनका सुनता है। या कोई शिकारी है जब शिकार खेलने के लिए जाता है तो अपनी तुरही बजा रहा है, मतलब हॉर्न बजा रहा है। या स्काईलार्क पक्षी जो उसके साथ गा रहा, जो कि बहुत ही मीठा गाता है। तो कहने का मतलब ये सारी एक साथ मिल गए, यानी कंपनी बन गई। और ये कितनी मधुर कंपनी है, जो यानी कितना मधुर साथ है इन सबका। तो यहाँ पर अगर इस पैराग्राफ में बच्चों देखें तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, सुबह उठते बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशी की बात कर रहा है। यहाँ पर एक बात और है, रैमिंग वर्ड भी है कि मॉर्न, हॉर्न, ये रैमिंग वर्ड है यहाँ पर, यानी कि इनकी जो साउंड है वो सेम साउंड है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पैराग्राफ में बच्चा क्या कहता है? बट टू गो, बट माने लेकिन, टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों में, ग्रीष्म में जब सुबह उठते हैं, जब स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल जाने की बात करें। वैसे क्या होता है कि समर में जब सुबह उठते हैं तो ना गर्मी बहुत नहीं होती, मौसम उस समय बहुत ही अच्छा लगता है, जब जल्दी हम सुबह उठ जाते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब उस सुबह, गर्मी की सुबह में जब हमें जाना पड़ता है स्कूल, ओ इट ड्राइज ऑल जॉय अवे, जॉय माने खुशी, यानी हमारी जो सारी खुशी होती है, यानी जो पहले पैराग्राफ में उसने खुशी की बात की है, यानी ये सारी जो हमारी खुशियां हैं वो सब सूख जाती हैं, सब नष्ट हो जाती हैं, सब बेकार हो जाती है। अंडर अ क्रूल आई आउटवर्ड, अंडर है यानी अंडर माने नीचे, किसके नीचे? क्रूल आई। क्रूल आई यहाँ पर बताया गया बच्चों, वो टीचर, वो शिक्षक या वो अध्यापक जो स्कूल में होता है और निर्दयी टाइप का है, अपने हमेशा आंखें दिखाता है बच्चों को। आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब ये हुआ वो उस तरीके से, आउट माने बाहर, यानी वो उस तरीके से पढ़ाता है
कि जिसमें बहुत ही बोरिंग तरीका है। आजकल कैसे पढ़ा जाता है कि हम कोई एक्टिविटी करा देते हैं, हम अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे समझाते हैं, बच्चों को डाटा मारा नहीं जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, बच्चों से कह दिया इतना, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसको याद करो और हो गया बस। लेकिन वो और हमेशा हमें स्ट्रिक्ट बना रहना, नहीं कि स्ट्रिक्ट टीचर जो हमेशा बोरिंग तरीके से पढ़ाती है, हमें उसके अंदर रहना पड़ेगा पूरे दिन। कब? जब हम स्कूल जाएंगे। द लिटिल वन स्पेंड द, इस छोटे बच्चे को यानी बच्चों को उनके साथ पूरा दिन बिताना पड़ेगा। इन साइंग एंड डिसमे, ये बहुत बड़ा आह भरता है, बहुत दुखी होता है कि हमें ये सब ऐसा होता है, यानी कि वो दुख जाता, ओह, उसके अंदर एक निराशा आ जाती है, ओ ये सब करना पड़ेगा। डिसमे मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है बच्चा, निराशा उसके मन में भर जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल जाएगा तो उसकी जो सारी खुशियां थी मॉर्निंग में उठने वाली, वो सब सूख जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी जब वो किसी स्ट्रिक्ट टीचर के अंदर पूरे दिन रहेगा। इस तरीके से बच्चा दुखी हो रहा है। तो इस पैराग्राफ में दुख की बात ज़्यादातर कही गई। यहाँ पर भी देखिए राइमिंग वर्ड है, मॉर्न है, वॉर्न है, अवे, डे, डिसमे, ये सब राइमिंग वर्ड है इस पैराग्राफ में। बढ़ते हैं आगे। हाउ कैन, अब यहाँ बच्चा कह रहा है, उसने बता दी सुबह की बात और अपने दुख की बात बता दी। अब वो कैसे बता रहा है कि किस तरीके से आगे कंपेयर कर रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, जब एक चिड़िया पैदा होती है खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए पैदा रहती है, क्योंकि उसने बताया ना एक चिड़िया जो है, एक बर्ड जो है वो केज में है, तो क्या वो खुश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी ना। तो कहता है एक जब बर्ड पैदा होती है तो खुशियों के लिए पैदा होती है। सीट इन अ केज एंड सिंग, जब वो पक्षी पिंजड़े में होगा तो क्या वो गाना गा सकेगा? उसी तरीके से एक बच्चा है, जब वो उसकी खुशियाँ जो उसके बचपन में हैं, बचपन में जिन खुशियों के साथ वो जीना चाहता है, अगर वो स्कूल जाएगा, इस तरीके से करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल नहीं जाएगा, मतलब स्कूल के अंदर जो अंदर प्रेशराइज किया जाएगा, अंदर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तब क्या वो खुश रह सकेगा? यानी तब वो खुश नहीं रह सकेगा। जिस उसी प्रकार से कि एक चिड़िया अगर पिंजड़े में है, केज मानी क्या होता है? पिंजड़ा होता है, पिंजड़े में है अगर वो, तो क्या वो गाना गा सकती? नहीं गा सकती, नहीं खुश रह सकती। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, और मतलब कि परेशान, बेचैन, तो एक बच्चा कैसे खुश रह सकता है अगर वो इस तरीके से भय के साथ रहेगा, इस तरीके से वो भयभीत रहेगा, निराशा की बातें उसके मन में आएंगी, तो वो किस तरीके से खुश रह सकता है? बट ड्रूप हिज टेंडर टू विंग, ड्रूप माने होता है नीचे झुका देना, टेंडर विंग मतलब टेंडर माने बहुत कोमल पंख। जैसे कोई पक्षी होता है जब पिंजरे में बंद हो जाएगा तो उसके कोमल कोमल पंखों को वो नीचे झुका देगा कि एक दिन वो पंखों को छोड़ देगा, क्योंकि अब उसको उड़ना ही नहीं है, तो पिंजरे में बंद हो गया। उसी तरीके से एक बच्चा है वो कैसे डेवलप कर पाएगा जब इतने अंदर उसके प्रेशर के अंदर होगा, उसे इतना भयभीत होगा, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता? तो यानी वो भी धीरे धीरे अंडर प्रेशराइज हो जाएगा। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और भूलने जाएगा। क्यों भूल जाएगा? बचपन, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। उसे डेली रूटीन में डाल देंगे कि स्कूल जाना है, स्कूल से आओ, फिर अब पढ़ो, अब खाना खा लिया तो पढ़ो, या फिर आपको जो है होमवर्क करना है, सुबह फिर स्कूल जाना, जल्दी सो जाओ। यानी इन सब बातों में एक उसकी जो रूटीन तय कर दी गई है वो उसी रूटीन में ढला जा रहा है। वो अपने बचपन के सब कुछ भूला जा रहा है जो उसने मॉर्निंग की बात की थी, या वो बचपना जो उसे वो जीना चाहता है। अब बच्चा अपने फादर मदर के लिए क्या कहता? ओ फादर एंड मदर, ओ मेरे माता पिता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर कोई पेड़ है उस पर कलियां आई हुई हैं, अगर उन कलियों को खिलने से पहले ही हम तोड़ देंगे, यहाँ पर कलियों का खिलना, जैसे बच्चों का बचपन जीना, यानी बच्चे को जो खुशियां हैं अगर उन खुशियों को हम छीन देंगे, यानी कि जैसे फूल है, कली है, कली फूल ही नहीं बनी, उसको हमने पहले तोड़ दिया, उसको हवा में उड़ा दिया, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और उसको हमने खिलने से पहले ही उड़ा दिया। इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप, इसी तरीके से कोमल पौधे हैं अगर उनको पहले से ही हम तोड़ देंगे, ऑफ देयर जॉयज इन द स्प्रिंगिंग डे, जो खुशियां उसको मिलनी चाहिए उन खुशियों को हम छीन लेंगे। छीन कैसे लेंगे? जैसे हम उसको डेली रूटीन में बच्चों को स्कूल जाना, ये करना, वो करना, अब ये काम करो, तुम्हें अपने आगे बढ़ना है, ये करना, ये सब बातें बताएंगे और हम उसका बचपना छीन लेंगे कि वो किस तरीके से खुश रहना चाहता है। यहाँ पर एक बात ये भी कहना है कि जो एक बोरिंग तरीके से पढ़ाई का कराना है, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़, हर बच्चे में कोई ना कोई गुण होता है, चाहे वो सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का गुण हो, या कोई और अदर गुण हो। यानी कि आप देखते होंगे बड़े बड़े शेफ खाना बनाते हैं वो लड़के ही होते हैं, ना कि लड़के। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उनका ये गुण है, तो ये उनकी क्वालिटी है जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी इन सब एक्टिविटीज़ को, अदर एक्टिविटीज़ को भी हमें बच्चों में साथ साथ तरह रखना चाहिए, उनके साथ उसे भी चलाते रहना चाहिए, ताकि बच्चा बोर ना हो, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबी को भी वो आगे बढ़ा सके। हो सकता है उसका करियर उसी में हो। आप देयर जॉय इन स्प्रिंगिंग डे बाय सारो एंड केयर्स डिसमे,
बहुत दुख और निराशा भर जाती है उसकी जब वो उसे इस डेली रूटीन में डाल दिया जाता है। और उसे क्या कहा जाता है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। तो ये जो समर है वो कैसे खुशियां भरेगी, वो नहीं खुशियां भर सकती। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और ये फल उसमें कैसे पैदा होंगे, फल उसमें कैसे लगेंगे, जब उन पौधों को हम तोड़ देंगे, उनकी कलियों को हम तोड़ देंगे, हवा में ऐसे उड़ा देंगे खिलने से पहले ही। वाली कहने का मतलब यहाँ पर क्या, वो बच्चे से कंपेयर किया गया है कि जिस बच्चे को हम बढ़ने से उसके खुशियों को ही हम दबा देंगे और हम सोचें कि वो बड़े होगा, पढ़ लिख के बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो क्या ये संभव है? वो नहीं संभव, वो उतना उसको कर ही नहीं पाएगा। वो अंडर प्रेशर रहेगा, उसमें पढ़ाई करता चला जाएगा, लेकिन वो उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा जिसकी उम्मीद उसके अभिभावक उससे लगाते हैं, माता पिता उससे लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को एंजॉयमेंट की तरीके से पढ़ाना है। और जैसे कि आजकल पढ़ाई होती भी है, टीचर्स उसी तरीके से पढ़ाते हैं, कोई बोरिंग तरीका नहीं होता है आजकल पढ़ाई में। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को उनकी जो एक्टिविटी है, अदर एक्टिविटीज़ है, उसमें बच्चे को वो आगे से आगे बढ़ाएं ताकि वो भी आगे चलकर फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके, यानी जो बनना चाहते हैं वो बन सकें, अपने उसमें बेस्ट कर सके। तो इस तरीके से ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चों आपको अच्छी भी लगी होगी। तो इस तरीके से इस पोएम की हम लोगों ने आज अच्छे से इसका मतलब भी समझ लिया है। अब चलिए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड 3 or 4 वर्ड और फ्रेजेज इन स्टेंजा फर्स्ट। स्टेंजा बच्चों क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि पैराग्राफ होता है, किसी भी लेसन का पैराग्राफ खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, दूसरे लाइन से शुरू करते हैं। इसी तरीके से पोएम में स्टेंजा होता है। और यहाँ पर स्टेंजा 1 की बात की गई है, द रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। ऐसी 3 or 4 बातें, शब्द बताइए या फ्रेज वाक्यांश बताइए, फ्रेजेस माने वाक्यांश बताइए, जो फर्स्ट स्टेंजा में खुशी को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में बच्चों अभी आपने पढ़ा था क्या है, सम ऑफ द वर्ड्स प्रेजेंट इन स्टेंजा 1 आर सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड, चिड़ियों का गाना, सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क, साउंड ऑफ द हंटर हार्ट एंड स्वीट कंपनी। यानी ये सारी बातें जो थी पहले पैराग्राफ में, जो है जॉय को, बच्चे की खुशी को, हैप्पीनेस को प्रकट कर रही थी। आगे देखते हैं बच्चों, इन स्टेंजा 2 द मूड चेंजेस विद वर्ड और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड। यानी कि जो सेकंड स्टेंजा में किस तरीके से मूड चेंज होता है वो आपको वर्ड और फ्रेजेस बताने हैं। इन स्टेंजा 2 द मूड चेंजेस वर्ड और फ्रेजेस कौन कौन से, ड्राइज ऑल जॉय अवे, क्रूल आई आउटवर्ड, साइंग एंड डिसमे। ये सारे जो वर्ड हैं वो मूड को चेंज करते हैं बच्चे की, जो सेकंड स्टेंजा में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सी, अ क्रूल आई आउटवर्ड स्टेंजा 2 रिफर्स, किसको रिफर किया? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क्रूल आई आउटवर्ड तो आप समझ ही गए बच्चे कि एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर जो बोरिंग तरीके से पढ़ाता हो। द क्लासरूम विच इज शैबी और हर्ष, गलत है। द लेसन विच आर डिफिकल्ट, भी ठीक नहीं है। द डल एंड अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल, यानी कि बुझी हुई और कोई प्रेरणादायक जो लाइफ नहीं है स्कूल में। लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, बहुत सारा काम लेकिन खेल का कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई कैन नॉट अ बर्ड बी जॉयफुल इन अ केज। एक चिड़िया पक्षी जो है वो क्यों केज में खुश नहीं रह सकता? बर्ड कैन नॉट बी जॉयफुल इन अ केज एज इन अ केज द बर्ड इज नॉट फ्री इट्स ओन विल, क्योंकि वो पक्षी फ्री नहीं है। जैसे कि बच्चों के लिए इतना कि तो वो फ्री हो अपने काम करने के लिए, उसी तरह से कोई चिड़िया या कोई बर्ड पक्षी जो है केज में यानी कि पिंजड़े में आ जाता है तो खुश कैसे रह सकता है? वो खुश नहीं रह सकता। आगे देखिए, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। सोर स्वीट, हैप्पीनेस सैरो, राइज स्टैंड, हार्ट सॉफ्ट, डिसअपियर अपियर, क्रूल काइंड, गो कम, समर विंटर, एनॉय सेटिस्फाई, कंसोल या कंफर्ट, अनहैप्पी हैप्पी। ये एंटोनिम्स बच्चों है, इसमें कुछ अलग से भी है, आपको लिखाए हैं हमने। यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, कुछ आपकी नॉलेज का काम भी है। रीड द पोएम केयरफुली एंड क्लिक ऑन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसे आप करेंगे तो आपका और अच्छा सा लेसन हो जाएगा। व्हाट इज द मूड ऑफ द स्कूल बॉय? स्कूल बॉय का मूड कैसा था? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अनहैप्पी। व्हाट मेक्स स्कूल बॉय अनहैप्पी? अनहैप्पी कौन बना देता है स्कूल बॉय को? जब वो समर मॉर्निंग में स्कूल जाता है, ही हैज टू गो स्कूल इन समर। तीसरा देखिए, व्हाई डज द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द केज्ड बर्ड? क्यों अपने आप को जो है वो बर्ड, जो पिंजड़े में बंद जो बर्ड है, उससे अपने आप की तुलना करता है यहाँ पर। Because he wanted to fly like a bird, because he loved bird, because the boy is not free to do anything on his own will. अपनी इच्छा के अनुसार वो लड़का कुछ भी काम नहीं कर सकता था, उसकी एक रूटीन बनी हुई है, रूटीन बना देते हैं उसके अभिभावक। तो बिल्कुल सही है, यही बात बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ये लेसन भी खत्म होता है बच्चों।
और आपकी इंग्लिश की बुक भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आपका काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए क्योंकि मार्च में आपके एग्ज़ाम है। सारे लेसनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आप बहुत अच्छे से उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से पक्की करनी है। 8 लाइन की पोएम भी आपको याद रखनी है, एक ही लेसन की नहीं, 2 पोएम याद करिए क्योंकि कभी कभी एक पोएम आ जाती है पेपर में तो आपको दूसरी वाली पोएम की 8 लाइन लिखनी होती है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश की प्रिपेयर किए, लेकिन ग्रामर अभी लगातार चलती रहेगी, आगे भी हम करवाते रहेंगे, तो ग्रामर वाली क्लास भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।